पहली बार शायद ये मौका हुआ है जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के स्टैंड के साथ एग्री करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपने कहा अजमल कसाब के स्टेटमेंट के बारे में, अजमल कसाब के स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं माना जा सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मेरा विषय था पोटा का कानून हटाने के संबंध में। पोटा का कानून जो आतंकवाद के खिलाफ लाया गया था, अटल जी की सरकार लाई थी, उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाए और अगर वो सीनियर पुलिस के सामने स्टेटमेंट देगा तो वो स्टेटमेंट एविडेंस के रूप में माना जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मुंबई पर पाकिस्तान ने हमला किया है, उसकी षड्यंत्र कहाँ हुआ, मीटिंग कहाँ हुई, उसका कोई एविडेंस आपको मिलेगा? कोई एविडेंस मिलने वाला नहीं है। तो आपके पास एविडेंस है कसाब। अगर आपके पास पोटा का कानून होता तो आप आसानी से उसको एविडेंस मान सकते थे, और भारत सरकार ने पोटा का कानून हटा करके ये जो ताकत थी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की, उसको खत्म किया है। ये मेरी चर्चा का विषय। मोदी साहब, मेरे पास पाकिस्तान के कुछ अखबार हैं, द नेशन, डॉन, जियो टीवी की रिपोर्ट्स हैं, और इन सब का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक ही तरह की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है। पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ना, 30 सवाल भेज दिए और हिंदुस्तान की सरकार उनको जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सीधी बात है, हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ने कानून बनाए हैं। ह्यूमन राइट की वकालत करने वाले दुनिया के सब देशों ने कानून बनाए हैं। अमेरिका का पैट्रियट कानून तो ऐसा है कि जो आशंका वाला व्यक्ति है 6 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते हैं, और वो पूछ भी नहीं सकता है कि उसको जेल में बंद क्यों किया। और उसी का कारण है कि 9/11 के बाद अमेरिका में एक भी घटना घटी नहीं। हिंदुस्तान में जब तक हम इस प्रकार के कठोर कानून नहीं बनाते, तब तक हम आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं होंगे। लेकिन आपका एक और बयान है जिसका जिक्र पाकिस्तान के अखबारों में किया है। आपने कहा कि जब तक अंदर से कोई मदद नहीं मिलती इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता था, और इसका जमकर इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। मेरे बयान के 1 घंटे के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि 15 लोग थे जिन्होंने लोकली उनको सपोर्ट किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। किसी ने रास्ता दिखाया होगा, किसी ने होटल दिखाई होगी, कोई ले गया होगा। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान है, और मेरा भारत सरकार को यही कहना है, अभी भी कहता हूं, दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान पर दुनिया भर के अंदर इस मुद्दे को लेकर के जितना सच्चाई कह सकते हैं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के घुसे हुए हैं या हमारे हिंदुस्तान के हैं जो इस प्रकार से पाकिस्तान को मदद की है, उनको नंगा करके निकालना चाहिए और उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाना चाहिए। देश के अंदर कोई ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। और ये मैं आज भी डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में वो मदद बिना कोई आदमी बाहर का आया करे के चला हवाई जहाज में आकर के बॉम्बार्डिंग करके गया है क्या? सामान्य आदमी को समझ आता है, कोई तो होगा जिसने उसको रास्ता बताया होगा। पहले रेकी करने आए होंगे तब किसी ने बताया होगा। और पुलिस बोलती है, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल कहा है कि 15 लोगों की मदद हुई है। तो चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि ये दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये लोगों को खोजने की बात में ढिलाई क्यों करती है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये कह रही कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है। तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है, और हम उनके कारनामों को जानते हैं, और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, मैं साफ मानता हूं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो आप करते हैं जब आप इलेक्शन के लिए स्पीचेस देते हैं, जब आप पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। आप कहते हैं कि उग्रवादियों पर अगर नकेल कसनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। वो तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं, राजनीति थोड़ी है। आतंकवाद को खत्म करना है कि नहीं करना है भाई? सब बोल रहे हैं आतंकवाद को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए जो कर सकते हैं उसको काम दो। पूरा देश को कहना चाहिए नहीं, राजनीति थोड़ी है।
लेकिन आतंकवाद को तो आपने एक ये राष्ट्रनीति है, ये राजनीति नहीं है भैया। राष्ट्र के हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा के क्यों देते हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके राज में आतंकवादी हमले न हुए हों? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात ने। आप कहते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो अफजल गुरु को फांसी भी लटका दिया जाएगा। ये आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं है सियासत के लिए? अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए क्या देश में इस चीजों की लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या डिबेट होनी चाहिए? मोदी कुर्ते की डिबेट होगी क्या? देश में लोकतंत्र में मोदी कुर्ते की डिबेट करोगे क्या? हर सियासत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसी की तो डिबेट होनी चाहिए। एंड दिस इज द ट्रू डेमोक्रेसी। और चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और उत्सव में बहस होनी चाहिए, इश्यूज की चर्चा होनी चाहिए और ये राष्ट्र नीति से जुड़े हुए हैं। अफजल गुरु को फांसी मिलना चाहिए। मैं यहाँ के जनता की अदालत को पूछना चाहता हूँ, अफजल गुरु को फांसी मिलनी चाहिए? एक आदमी मिलेगा जो कहेगा अफजल गुरु को फांसी ना मिले? और कोई मुझे बताएं, हमारे जनरल वैद की हत्या हुई थी, एक पंजाब के एक लड़के ने उनकी हत्या की थी, उसको फांसी हुई। फांसी होने के बाद उसने भी दया की अर्जी की थी, लेकिन भारत सरकार की कैबिनेट ने 15 मिनट में निर्णय किया उसको फांसी पर लटका देना चाहिए और उसको तुरंत डेट तय करके फांसी पर लटका दिया गया। जनरल वैद्य के हत्यारों को, जो पंजाब का लड़का था, 15 मिनट के अंदर निर्णय कर सकते हो। आप अफजल गुरु को क्यों शोकेस में रखा हुआ है भाई? किसको दिखाना चाहते हो? और सुप्रीम कोर्ट को मानोगे कि नहीं मानोगे? देश में जवाब उन लोगों ने देना चाहिए जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उनकी जवाब हमसे मत मांगो जो ये कहते हैं कि गुनहगार को फांसी मिले। हम तो न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे इश्यूज को आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे वोट लेने के लिए लोगों को? ये इस्तेमाल नहीं है, ये इस्तेमाल शब्द ठीक नहीं है। लोकतंत्र में लोक शिक्षा ये हर एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि जिसने जनता को शिक्षित करना चाहिए, मीडिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए, जहां मौका मिले वहां कहना चाहिए। और देश में आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो आतंकवाद का कानून के समझ में आएगा, आतंकवादियों को सजा के समझ में आएगा, आतंकवादियों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसका आएगा। ये सारे राष्ट्रनीति के विषय हैं और उसकी बहस होनी चाहिए। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए।